हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी बताना चाह रही हूँ जो मुझे पता है कि घमंड का अंत किस प्रकार होता है। प्रभु ने घमंड का अंत करने के लिए क्या सब लीला रचे थे, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। रामायण तो सभी लोग देखते होंगे। राम और रावण के बारे में तो सभी को पता है, राम क्या चीज़ थे और रावण क्या चीज़ था। सो मैं यही आप लोगों को बताना चाह रही थी कि रावण जब इतना बड़ा घमंडी था, फिर भी महादेव ने उसे आशीर्वाद दे रखा था कि तुम जो चाहोगे सब कर सकते हो, लेकिन तुम अपने कुकर्म के आधार पे अपना ही बुरा कर लोगे। ये आशीर्वाद उसे मिला हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने इस आशीर्वाद को भूल के अपने अहम में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बुरा कर्म किया। उस उसका फल कितना बुरा हुआ आप लोगों को भी पता है। सो दोस्तों, रावण को जब लंका का राजा नहीं बनाया गया था, उसके पिता जब लंका के राजा थे, तो वो जबरन अपने पिता को राजगद्दी से हटा के खुद ब खुद राजा बन गया, जबकि उसका कोई राजाभिषेक नहीं किया गया था। फिर भी वो जबरदस्ती अपने बल के आधार पे बलपूर्वक राजगद्दी हासिल कर लिया। सो ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती कोई राजा बन जाए तो वो राजा होगा, लेकिन फिर भी वो राजा बन गया। जबरन वो मंदोदरी से शादी किया, जबरदस्ती कर करके वो अपने जीवन में जितने भी पाप थे वो सारे पाप को इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लिया ताकि उसका अंत बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। सो फिर जब आगे मंदोदरी गर्भवती हुई तो वो सारे ग्रह नक्षत्र उल्टे चाल चल रहे थे। सो रावण तो बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत प्रकांड विद्वान था, जो महादेव को जीते हुए था। महादेव का आशीर्वाद उसे प्राप्त था कि वो बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी राजा था। वो कुछ भी जो भी चाहता वो होता, लेकिन महादेव ने उसे ये भी आशीर्वाद दे रखे थे कि तुम अपने बुरे कर्मों के आधार पे अपने जीवन का अनिष्ट करोगे। इसलिए वो नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा घमंड उसमें था, इतना ज़्यादा अहम उसमें था कि वो धीरे 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 करते करते अपने जीवन को नर्क की ओर ले जाना शुरू कर दिया। जबकि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान था, हर एक चीज़ के बारे में उसको जानकारी थी, लेकिन बोला जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सो उसके मस्तिष्क में आ गया, उसके दिमाग में आ गया, वो विनाश की ओर धीरे धीरे जाने लगा। तो जब मंदोदरी गर्भवती हुई, तो जब उसका प्रसव होने जा रहा था, तब सारे ग्रह नक्षत्र उल्टे चाल चल रहे थे। तो रावण ने जब ये देखा तो सारे ग्रह नक्षत्र को अपने दरबार में बंदी बना के रख दिया और बोला कि सब अपने अपने सीधे स्थान पे रहें, घर में रहें। तो सारे तो डर के मारे, रावण इतना बड़ा प्रकांड विद्वान था, इतना बड़ा राजा था, इतना बलशाली था, दशानन था, तो कौन नहीं डरता दोस्त उससे। तो सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थान पे सीधा चाल चलने लग गए। शनिदेव भी सीधा चाल चल रहे थे, लेकिन शनिदेव ने सोचा कि अगर मैं भी सीधा चाल चल रहा हूँ तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। एक पापी के लिए सारे लोग इतने डरे हुए हैं, मैं तो नहीं डरूंगा, मैं तो उल्टा ही चाल चलूंगा। जैसे मुझे चलना चाहिए मैं वैसे ही चलूंगा, जो इसके लिए ज़रूरी है वही मैं करूंगा। शनिदेव ने फटाक से अपने चाल को उल्टा कर लिया। तब तक के उधर इंद्रजीत पैदा हो गया। महारानी द्रौपदी को जब ये रावण देखा कि शनिदेव ने उल्टा चाल चल दिया, तब वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ। अपने क्रोध के कारण उसने शनिदेव को पकड़ के अपने पैर के नीचे दबा दिया और उनको दोस्तों बंदी बना के रख दिया। इस तरह से कोई इतना भी ज़्यादा बलशाली हो सकता है जो ग्रह नक्षत्र को भी बंदी बना के रख सकता है, तो सोचिए दोस्त कितना बड़ा प्रकर्मी था वो रावण। लेकिन उसका एक घमंड, उसका एक बुरा कर्म सीधे उसको नर्क की ओर ले जाया। फिर जब शनिदेव को वो बंदी बना के रख दिया
तो जब हनुमान जी लंका आए सीता का हरण होने के बाद, तब हनुमान जी ने जब लंका को नष्ट करना चाहा तो वो नष्ट नहीं हुआ। तब वो सीता माता ने पहले हनुमान जी को ये बात बताई थी कि रावण ने शनिदेव को बंदी बना रखा है अपने घर में, कहीं कोई स्थान ऐसा था जो नहीं पता था किसी को, गुप्त था। तो फिर हनुमान जी ने अपना दया किए, बोले भगवान आप कहाँ हैं, आप मुझे बताइए, शनिदेव आप कहाँ हैं, मैं आपको छुटकारा दिला देता हूँ रावण के बुरे कर्मों से। तो शनिदेव ने उधर से आवाज़ लगाई, फिर हनुमान जी ने शनिदेव को वहाँ से निकाला, तब जाके लंका का सर्वनाश हुआ। तो दोस्तों इतना ज़्यादा घमंड हो गया था रावण को कि उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। ग्रह नक्षत्र तो समय के अनुकूल सही गलत चलते ही रहते हैं सभी लोगों के लिए। तो रावण क्या चीज़ था, अपने कर्म को सही रखना चाहिए था, तो उसका विनाश होना था। इसलिए उसका बुद्धि विपरीत दिशा में काम कर रहा था, उसका बुद्धि सही दिशा में काम नहीं कर रहा था। इसलिए मैं आप लोगों से ये बताना चाह रही थी कि कुछ भी हो जाए, बहुत बड़ा राजा बन जाए, बहुत ही बड़ा पराक्रमी, बहुत ही ज़्यादा बलशाली बन जाए, लेकिन अपने अंदर अहम की भावना, अपने अंदर घमंड की भावना अगर आप ला लिए तो समझिए कि भगवान का बुरा संकेत आपके ऊपर आ गया और आपका विनाश होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 धीरे, एक साथ रावण का भी विनाश नहीं हुआ था, उसका भी धीरे धीरे हुआ था, लेकिन छोटी सी गलती से भी वो नहीं सीखा था कि हमारे अंदर इस घमंड के कारण हमारा लंका का विनाश होने जा रहा है। वो दिन ब दिन और ही ज़्यादा क्रोधित होने लगा था और ही ज़्यादा घमंडी होने लगा था। उसे ये होने लगा था कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इसलिए मुझसे कोई नहीं आके टकरा सकता है, मैं बहुत ही ज़्यादा बलशाली हूँ, मैं तो महादेव को जीत के रखा हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि महादेव ने भी उसे श्रापित कर रखा था कि तुम अपने बुरे कर्म के आधार पे अपना बुरा दिन लाओगे। सो मंदोदरी भी उसे बार बार ये संकेत देती थी कि स्वामी आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन वो अपनी धर्म पत्नी की बात को भी नहीं सुनता था कभी। वो हमेशा बुरा करते चला गया चला गया चला गया। अंत में क्या हुआ दोस्तों, आप लोगों को भी पता है। इस